हम बात करेंगे माता सरस्वती की इस पृथ्वी लोक पर आगमन से लेकर आज के दिन तक पूजन के बारे में। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। यह हिंदू का एक त्यौहार है और इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी दिन इस पृथ्वी पर इनका आगमन हुआ था। भिन्न भिन्न धार्मिक ग्रंथों में, शास्त्रों में इनके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग ढंग से चित्रण किया गया है। उनमें से हमें जो निचोड़ प्राप्त हुई है उसको मैं आपके समक्ष रखता हूं। अगर कहीं त्रुटि रह जाए तो माफ करेंगे। चर्चा परिचर्चा की विषय है, चूंकि मैं कह रहा हूं कि इसको हमने अपने गुरुओं से, भिन्न भिन्न पुस्तकों के स्रोत से कुछ अंश को निकालकर मैं वीडियो बना रहा हूं। और कहीं कुछ कमी रह भी जाती है तो चर्चा करके आप भी हमको सीधे चर्चा कर सकते हैं, ताकि हम भी इसमें कुछ जोड़ सके और सुधार सके। आप सभी लोगों का जो भी सलाह है वह हमारे सर आंखों पे रहेंगे। उपनिषद के कथा के अनुसार प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के समस्त जीवों की रचना की, जिसमें से एक जीव, एक योनि, वह मानव योनि भी है। देख रहे हैं, फिर से कथा को समझेंगे। उपनिषद कथा के अनुसार है, भगवान शिव के आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर जीवों की रचना की। उसमें से एक जीव हमारा मानव भी है, मानव योनि भी है। ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना तो कर दी, लेकिन यह जीव के रचना से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उस समय पूरा मौन छाया रहता था। कहीं किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं थी, सब चुपचाप मौनी बाबा बन के चलता था, अपने कामों को करता था। तो यह इनके दिमाग में आया कि कमी तो है, इस कमी को ही दूर करने के लिए इन्होंने, अब देखिए इनके पास में ईश्वरीय रूप जो इनका चित्रण किया गया, 4 हाथ है, एक हाथ में कमंडल है। इन्होंने कमंडल के जल को लेकर और भगवान विष्णु की स्तुति की। यानी आज के जमाने में समझिए, हम लोग कह सकते थे मोबाइल फोन को निकाले इन्होंने, बनाया, सोचा कि कुछ कमी रह गई है तो मोबाइल फोन को निकाला और किसको फोन लगा दिए? विष्णु भगवान को। चूंकि उस जमाने में तो फोन था नहीं, तो इससे भी ज़्यादा नेटवर्क था, वो हाथ के जल से ही बात कर लेते थे, संवाद कर लेते थे। उन्होंने विष्णु भगवान को याद किया, विष्णु भगवान भी तुरंत प्रकट हो गए और इन्होंने तब अपनी बातों को बताया कि हमने जीवों को तो रचना कर दिया है, लेकिन दुनिया सूना सूना सा लग रहा है, इसमें कुछ अच्छा हमको नहीं लग रहा है। इसको हम क्या मॉडिफाई करें, यानी क्या विकसित करें? आज के जमाने में इसको कहा जा सकता है। अभी दोनों लोगों ने फिर एक तीसरे को कॉल किया, यानी इन दोनों ने फिर उस समय आदि शक्ति नव दुर्गा माता को आह्वान किया, यानी याद किया, तो माता शक्ति प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें नमस्कार करके अपनी पूरे वृत्तांत को सुनाया। कहा कि देखिए, दुनिया की जो रचना हो गई है ना, इसमें पूरा का पूरा मौन छाया रहता है, इसको कैसे दूर किया जाए? तो अब इनसे उन्होंने सलाह मांगा, क्योंकि ये दोनों इस रचना तो कर दी, इस बात में इनसे हो पाया ना इनसे हो पाया, तो इन्होंने किनको याद किया? माता शक्ति को याद किया। अब ये क्या करते हैं, अब माता शक्ति दोनों के बातों को सुनी, मुस्कुराई और उनके शरीर से एक दिव्य श्वेत रंग का जलता हुआ आग का गोला निकला और एक स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। जो दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई थी, इनके एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में बीना और वर मुद्रा की धारण थी। तो 4 भुजा वाली एक दिव्य नारी का स्वरूप
प्रकट हुआ। अब ये देवी ने, इन्होंने अपने बीना को बजाया और यहां से मधुर स्वर उत्पन्न हुआ, जो स्वर धीरे धीरे सभी जीवों के अंदर चला गया। बीना के स्वर से जल धारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, हवा सरसराहट के साथ चलने लगी, चिड़िया चहचहाने लगी, सभी जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर उत्पन्न हो गए। तब वाणी उत्पन्न करने वाले, जीवों में स्वर को उत्पन्न करने वाली, आवाज को उत्पन्न करने वाली, वाणी को उत्पन्न करने वाली इस अद्भुत प्रकटमय स्त्री का नाम सभी देवताओं ने उस समय सरस्वती कहा। चूंकि यह वाणी उत्पन्न की थी, पौराणिक कथाओं के अनुसार जीवों में इन्होंने आवाज को दिया था, तो इसलिए इनका नाम सरस्वती रखा गया। फिर आदि शक्ति भगवती माता ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवी सरस्वती हमारे तेज से उत्पन्न हुई है, यानी हमारे दूसरे रूप से उत्पन्न हो गई है, जो आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव की शक्ति है, ठीक उसी प्रकार सरस्वती आपकी शक्ति होंगी। और ऐसा कहकर माता शक्ति यहां से अंतर्धान हो गई और ब्रह्मा जी के साथ माता सरस्वती का विवाह हुआ। इसको लेकर समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि ब्रह्मा जी अपने कमंडल के जल से सरस्वती को उत्पन्न किए और सरस्वती से ही विवाह किए, तो इनको सभी देवताओं ने अपने यहां से निकाल दिया, पूजने के योग नहीं बनाया। क्योंकि जो खुद उत्पन्न करता है उसकी वह बेटी कहलाती है, और बेटी से विवाह किया था ब्रह्मा जी ने, जो समाज में हो सकता है कुछ अज्ञानी लोगों के द्वारा यह मनगढ़ंत कहानी को फैलाया गया है। वे अज्ञानी लोग जिनको जैसी सोच होती है वो वैसे ही वाणी को प्रकट करते हैं, दुनिया को उसी नजर से देखते हैं। इस प्रकार माता सरस्वती का बसंत पंचमी या श्री पंचमी के दिन आगमन हुआ। जिस दिन इन्होंने धरती पे आगमन किया वह बसंत ऋतु का शुक्ल पक्ष का पंचमी दिन था। उसी दिन से सर्वदा इनके उत्पत्ति होने के दिन पर बसंत पंचमी का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है, और इसी दिन को इनके जन्म दिवस के रूप में कहिए, आज की भाषा में बर्थडे के रूप में कहिए, हर वर्ष हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं। इन्हें बागेश्वरी, भगवती, शारदा, बीनावादिनी, बागदेवी, इस प्रकार के अनेक नामों से जानते थे। चूंकि यह संगीत को उत्पन्न करने वाली संगीत की देवी भी है, और बसंत पंचमी के दिन इनके उत्पन्न होने के रूप में, उत्सव के रूप में बसंत पंचमी को मनाते हैं।